दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ये रोटियां जो कि आप रोजाना दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं, ना ही सिर्फ आपका पेट भरती हैं बल्कि ये हमारी सेहत पर भी बहुत ही गहरा असर डाल सकती हैं। वैसे कितना अच्छा हो कि अगर आपकी ये रोटियां ही हमारे लिए दवा का काम करने लग जाएं और हमारी छोटी बड़ी कई तरह की बीमारियों को रोकने का, उनसे हमें बचाने का काम करने लग जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बहुत ही पावरफुल चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपने आटे के अंदर मिला लें तो इससे बनी रोटियां आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती हैं और आपको एक नहीं, दो नहीं बल्कि सैकड़ों तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने का काम कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में दोस्तों एक एक करके बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ इनसे आपको क्या क्या फ़ायदा होते हैं और किस तरह से आप इन्हें अपने आटे में मिलाकर अपनी रोटियों को ही अपनी सेहत का रक्षक बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, आज जो चीज़ें आटे में मिलाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ें मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों की कैटेगरी में आती हैं और कई तरह की बीमारियों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। इन चीज़ों को अपने आटे में मिलाकर हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे अपने डेली रूटीन में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं और इनका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। दोस्तों, फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना ना ही सिर्फ आपके खाने को टेस्टी बनाने का काम करता है, बहुत सारी स्पाइसेस में, मसालों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी चमत्कारी फ़ायदे रखता है। मेथी दाना खाने के सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलता है वो ये है कि आपकी बहुत बड़ी समस्या यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है और बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यही नहीं, अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लिवर डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे आपका खाना अच्छी तरह से पचता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है, जिससे अल्टीमेटली आपका वजन घटाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज से भी यह बात साबित हो चुकी है कि मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आमतौर पर मेथी दाने का पानी भी पिया जाता है, लेकिन मेथी दाने को पीसकर अगर आप इसको अपने आटे के अंदर मिला लें तो इस तरह से भी आप इसको बहुत बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ मेथी दाने के बीजों को तवे पर हल्का सा पहले भून लेना है और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लीजिए। और जब भी आप अपनी रोटियां बनाएं तो अपने आटे के अंदर 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक, डिपेंडिंग कितना ज़्यादा आपका आटा है, इसको मिला लीजिए। इससे अपनी रोटियां बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाने का पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि मेथी दाना अगर ज़्यादा मिला लेंगे तो इससे थोड़ी सी आपकी रोटियाँ कड़वी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा इसको थोड़ा सा लिमिट में ही मिलाइए और देखिए इससे आपकी रोटियों का टेस्ट भी कितना बढ़िया हो जाता है और फ़ायदा भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं या जो प्री डायबिटिक हैं या फिर जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर है या फिर ऐसे लोगों को जिनको वज़न घटाना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए मेथी दाने का मिलाकर बनाई गई रोटियाँ बहुत ही बढ़िया होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ख़ास तौर से इसको आटे में ज़रूर मिलाना चाहिए। मेथी दाने के बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स का, यानी अलसी के बीजों का। अलसी के बीज 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पहला है आपके दिल की सेहत के लिए, दूसरा होता है जोड़ों के दर्द यानी कि जॉइंट्स पेन के लिए। तो अगर आपके दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है या फिर अगर आपको जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो आपको अपने आटे के अंदर अलसी के बीजों को मिलाकर जरूर खाना चाहिए। अलसी के बीज में ओमेगा 3 भरपूर होते हैं दोस्तों, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आपकी नसों को नरम और मुलायम बनाते हैं, लचीला बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं, जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाकर वहाँ पर सूजन और दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। अलसी के बीज को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें तवे के ऊपर हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है, फिर ठंडा होने के बाद इनको बारीक पीस कर पाउडर बना लेना है। अब हर रोटी के अंदर आपको लगभग 1 टीस्पून अलसी का ये जो पाउडर है इसे मिलाना है और इसकी रोटियां बनाकर खानी शुरू कर देनी है। अलसी का जो टेस्ट है दोस्तों थोड़ा सा नटी होता है, इसलिए जब आप इसको रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियों के अंदर अलग अलग तरह का फ्लेवर आ सकता है जो आपको जरूर पसंद आएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। अजवाइन पेट की गर्मी, गैस और एसिडिटी के लिए एक रामबाण दवा है और इसलिए इसको अपनी रोटियों में शामिल करने से आपके पेट से संबंधित इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अजवाइन को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए
आप सबसे पहले इसे तवे के ऊपर हल्का सा भून लीजिए और फिर इसको ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस कर एक जगह रख लीजिए। अब आप इसे डायरेक्टली अपने आटे के अंदर मिलाकर गूंद सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं। वैसे अजवाइन का जो टेस्ट होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है, और इसकी शुरुआत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल हमेशा कम ही करें, यानी कम मात्रा में इसकी शुरुआत करें और देखें कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है। और इसके साथ साथ आपकी जो एसिडिटी या पेट की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे जनरल रूल की अगर बात करें तो करीब आधा किलो आटे के अंदर 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। मैंने आपको बताया अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आप अपने आटे के अंदर मिला सकते हैं दोस्तों, वो है सीसेम सीड्स का ऑयल। दोस्तों, तिल हमारी हड्डियों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में और बॉडी के हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। तिल की तासीर वैसे काफ़ी गर्म होती है तो अक्सर लोग इसे सर्दियों में खाना प्रेफर करते हैं। तो सर्दी के मौसम में अगर आप इसे अपने आटे में मिलाते हैं तो आपको इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेंगे। तिल को आटे में मिलाने के लिए दोस्तों पहले इन्हें आपको तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लेना है और दोस्तों इसके बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। हर आधा किलो आटे के अंदर 1 या 2 टीस्पून तिल का पाउडर मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। इससे आपकी रोटियों का टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनता है और न्यूट्रिशन भी बढ़ता है। तिल मिले हुए आटे की रोटियां खाना दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनकी या तो हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या जिनमें कैल्शियम की कमी हो, या फिर ऐसी लेडीज़ जिनका मेनोपॉज हो चुका हो, क्योंकि अक्सर मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसी लेडीज़ के लिए भी तिल की रोटियाँ खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तिल के बाद अब आइए बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स की, इनफैक्ट एक अनाज की, जो कि एक है अमरंथ। दोस्तों अमरंथ एक ग्लूटेन फ्री अनाज है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और सबसे खास बात यह है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सोर्स है। यही नहीं, रिसर्च बताती है कि अमरंथ के अंदर मौजूद फाइबर्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिक्कत हो रही है, तो अपनी रोटियों के अंदर अमरंथ के आटे को ऐड करने से आप इस कोलेस्ट्रॉल को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरंथ को अपने आटे में मिलाने के लिए आप इसको मार्केट से पहले ले आइए। मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है और हर 1 किलो गेहूं के आटे के अंदर लगभग 1 कप अमरंथ का आटा मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। इससे क्या होगा कि आपकी रोटियों को एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर मिलेगा और साथ ही साथ आपकी रोटियां न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स और अलग अलग तरह के मिनरल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़िया रहेगी और सबसे बड़ी बात, आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। अब आइए आते हैं दोस्तों हम आज के आखिरी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मोरिंगा यानी कि सहजन। सहजन के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी की जरूरी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि मोरिंगा की पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे शरीर की कई तरह की अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। मोरिंगा पाउडर आपको मार्केट के अंदर आजकल आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको लेकर अपने एक टाइम के आटे के अंदर इसकी बस 1 से 2 चम्मच तक मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं मिलानी है। और ध्यान रखिए कि जो मोरिंगा का टेस्ट है थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा सा लगता है। इसकी शुरुआत में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी कम यानी करीब आधा टीस्पून ही लें और देखें कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है। अगर सही लगता है तो धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दे सकते हैं। दोस्तों मेथी के दाने, अलसी के बीज, अजवाइन, अमरंथ और मोरिंगा, ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आटे को एक मेडिसिनल पावर पैक में बदल सकती हैं। ये आपका खाना ही आपकी दवा बन जाएगा। तो अपने रोज़मर्रा की रोटियों के अंदर इन चीज़ों को जरूर शामिल कीजिए और देखिए इससे आपको कितनी ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को अपनी रोटियों के अंदर शामिल करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बदल बदल कर इनको अपने आटे के अंदर शामिल करते रहें। यानी मान लीजिए हफ्ता भर या 10 दिन आपने एक चीज़ अपने आटे में मिलाई, तो उसके अगले हफ्ते या दूसरी चीज़ मिलाई, अगले हफ्ते फिर आप तीसरी चीज़ मिलाइए। इस तरह रोटेशन में इन चीज़ों को आप अपनी रोटियों में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये सारे फ़ायदे आपको रेगुलर तौर पर मिलते रहेंगे, आप भी बोर नहीं होंगे और आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।